अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नाज़रीन, अब से जो है ना 2-2.5 घंटे पहले जो है ना फैसलाबाद के अंदर 4 मर्डर हुए और 2 अफराद जो है ना शदीद ज़ख्मी हो गए। अब इस वाक़या के पीछे जो है ना इस दुश्मनी का क्या शाखसन है और कौन सा करैक्टर है जिसके ऊपर ये FIR दर्ज होगी, मैं आपको एडवांस बताता हूँ। और अभी तक जो है ना सिर्फ इंसिडेंट रिपोर्ट जो आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट मेरे तक पहुंची है। अभी FIR इस केस की दर्ज नहीं हुई और मैं पीछे की सारी मुहरक़ात जो है ना आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, एक बच्चा जो है ना 2000 में पैदा होता है, ग़ालिबन अभी वो 23 या 24 साल उसकी उम्र है। उमर फ़ारूक उसका नाम है। इस वक्त जो है ना सेंट्रल जेल फैसलाबाद के अंदर वो जो है ना पाबंद सलासल है। इस बच्चे का जो है ना वालिद आप तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये इसका चचा है, आप इसकी भी तस्वीर देख रहे हैं। इनको जो है ना मर्डर कर दिया गया। फैसलाबाद के अंदर सन्यारा ग्रुप है कोई, आपको सारी तफसील जो मैं बाद में पढ़ के सुनाता हूँ। फिल वक्त आपको मैं कहानी का जो है ना एक क्रेज़ बढ़ाने के लिए, ताकि आप लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन सकूँ, मैं सारी बातें आपसे जो है शेयर करने लगा हूँ। अब ये सन्यारा ग्रुप जो है ना, उन्होंने जो है इसके किसी ख़ास जो दोस्त थे, इसके जो बहुत ज़्यादा करीबी, बहुत ज़्यादा यानी एतमाद वाले जो दोस्त थे, उनको ख़रीदा और उनके ज़रिए जो है ना इसको बुलवा के नशावर चीज़ या दवाई खिलाई। उसके बाद इसकी गर्दन को इस तरह से काटा गया। एक वीडियो मैंने देखी थी जिससे डोर से जो है ना बंदे की गर्दन कट गई थी और यकीन कीजिएगा उस वीडियो ने मुझे ना परेशान कर दिया था। मैं थोड़ी देर के लिए सख्ते में आ गया था कि यार कितनी बेदर्दी से जो है ना डोर ने इस बंदे का गला काट दिया है। काश कि ये तस्वीर या वीडियो में आपको दिखा सकता तो मैं लाजमी आपको दिखाता। यकीन कीजिएगा कि इसकी सारी शाहरा कट गई है या थोड़ी सी समझ को बची होगी तो 1122 ने जो है ना बर वक्त इसको रेस्क्यू कर लिया और ये बच्चा जो उमर फ़ारूक, मैं तो बच्चा ही कहूँगा ना, ये बच्चा जो है ना समझ लें जान की बाजी नहीं हारा और अल्लाह ताला ने इसको मौजज़ाती तौर पे जो है ना नई ज़िंदगी बख्श दी। अगर आपको मैं वीडियो दिखाऊँ तो यकीनन आप रात का खाना नहीं खा सकेंगे। तो दूसरी बात ये, हमें जो है इन चीज़ों की वायलेशन के बारे में बड़ा ज़्यादा बारीक बिनी से इसका जायज़ा लेना पड़ता है और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो है ना प्रोग्राम करना पड़ता है। अब नाज़रीन, ये लड़का जो है ना सेंट्रल जेल फैसलाबाद के अंदर है और आज जो है ना इस लड़के ने 4 मर्डर करवा दिए हैं और 2 शदीद ज़ख्मी करवा दिए हैं। क्यों करवाए हैं? ये बच्चा जो है ना इसके वालिद को और इसके चचा को कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद जो है ना इसको उठा के दोस्तों के ज़रिए बुलवा के इसकी गर्दन को काट दिया गया। और ये जो है ना लड़का इश्तिहारी भी है, यानी कि ग़ालिबन ये PO भी था और उसके बाद ये जेल भी इसने काटी है। 324 के मुकदमा, ये CRO आप इसकी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इंसिडेंट रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखा दी है। अभी मैं जो है ना आपको सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि ये बच्चा जो है ना ये 23-24 साल इसकी उम्र है और किस तरह से इसने जो है ना सेंट्रल जेल से जो है प्लान मैनेज किया और किस तरीके से ये जो है ना इसने अपने मुखालफों के ऊपर हमला करवाया और एक भी शख्स जो है ना उसको जानबर नहीं होने दिया। बल्कि ये जो 2 अफराद ज़ख्मी है ना, इनके बारे में मेरे पास जो है ना मुसद्दक़ा इतलात कुछ इस तरह की आ रही हैं कि इनकी जान भी जो है बड़ी ख़तरे में है। एक शख्स को टांग पर जो है फायर लग गया हुआ है और देखें कि जेलों के अंदर मोबाइल भी नहीं है। अब इस बंदे ने किस तरह से ये थड़ा मरवाया होगा, रैकी करवाई होगी, फील्डिंग लगाई होगी, किस तरह से इसने जो है ना सोर्स इस्तेमाल किए होंगे, ये बात ज़रूर सोचने वाली है। अब अगर आप उसकी उम्र को देखें तो 22-23 साल की उम्र में इतना बड़ा सेटअप लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। नाज़रीन, ये बच्चा क्या हवा है, क्या खौफ और दहशत की अलामत जो है फैसलाबाद में बनने जा रहा है। अभी तो इसकी ज़िंदगी का आगाज़ है ना, तो अभी देखना कि आगे क्या होता है। ये जो FIR है ना, ये इस लड़के के ऊपर नामजद होगी क्योंकि इसकी दुश्मनी जो है ना सन्यारा ग्रुप के साथ है और सन्यारा ग्रुप जो है ना, इनकी मैं आपको कोठी की तस्वीरें दिखाता हूँ, बड़े लैंडलॉर्ड है। ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये यानी कि यूँ कह रहे हैं कि ये अरबपति लोग हैं ना। और ये बच्चा जो है ना, ये लोगों ने अभी तक जो मुझे इतलात दिए हैं, जो मेरे पास वॉइस मैसेजेस पड़े हुए हैं, जो लोगों ने मुझे लिख के जो मुझे जो इन्फॉर्मेशंस दी हैं, उसके मुताबिक इस बच्चे के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा जुल्म हुआ है। इसके वालिद को और भाई को मार दिया गया, यह अकलौता यानी वालदा भी इसकी फौत हो चुकी है, वालिद इसके कत्ल हो गए, चचा को मार दिया गया और उसके बाद जो है इसको उठा के इसकी गर्दन को काट दिया गया है। लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे, इसको ज़िंदगी मिल गई थी। अब ये लड़का सेंट्रल जेल फैसलाबाद के अंदर है और डेफिनेटली देख लीजिएगा ये FIR इसके ऊपर दर्ज होगी। अब ये जो सारा वाक़या मैंने आपको सुनाया है, इसको जो है ना किस मंजरनामे से देखा जा रहा है, आप पहले ये मेरी बातें सुना। नाज़रीन, ये जो दुश्मनी है ना, एक उमर फ़ारूक जट ग्रुप है और दूसरा मुखालिफ ग्रुप जो है ना मुजम्मल सन्यारा अराई ग्रुप है, जिनके आज
4 अफराद को जो है ना कत्ल कर दिया गया है। जट ग्रुप जो है वो 70 गाफ बे रत्ती रत्ता का रिहायशी है, जबकि अराई ग्रुप चक नंबर 30 गाफ बे के रिहायशी हैं। उमर फारूक इसके मुखालफिन ने जो कि अराई बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सत्याना और जड़ावाला के दरमियान एक इलाका है जिसको चक नंबर 30 कहा जाता है। मुखालफिन इसके वहाँ के रहने वाले हैं और ये लड़का चक नंबर 70 रत्ती रत्ता का रहने वाला है। अभी ये छोटी ही उम्र में था कि इसके मुखालफिन ने इसके अब्बू को कत्ल कर दिया और ये अकेला माँ बाप का बेटा था। जब ये बच्चा 10-12 साल का हुआ तो ये कश्मीर ट्रेनिंग लेने के लिए चला गया, क्योंकि इसका मकसद यही था कि ये अपने वालिद की मौत का बदला लेना चाहता था। ये बच्चा छोटी उम्र में ही यतीम हो गया और मस्कीन भी हो गया, माँ भी मर गई थी और बाप भी मर गया था। इसके बाद इसने अपने मुखालफिन के 1-2 बंदे मारे, पकड़ा भी गया, फिर इश्तिहारी हो गया। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले इसके मुखालफिन ने इसके करीबी साथियों को, जो कि टोबा टेक सिंह के रिहायशी थे, इनको अपने साथ मिलाया और इस पर जानलेवा हमला कर दिया। इसके दोस्तों ने इसको नशावर चीज़ पिलाई और इसके बाद इसकी गर्दन काट दी, लेकिन अल्लाह का ख़ास मौजज़ा हुआ कि ये लड़का बच गया और इसकी आंखों में एक आंसू भी ना था। क्या ये क़यामत की अलामत या एक आने वाले तूफान का पेशखामा नहीं था? लोगों को इस चीज़ से कुछ अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए था। बाद में ये लड़का अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में एडमिट हो गया, जबकि ये लड़का 302 के मुकदमा में थाना सदर जड़ावाला को मतलूब था। थाना जड़ावाला की पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले गई। इसके बाद ये लड़का सेंट्रल जेल में चला गया। जेल के अंदर रहकर भी इसने इलाका थाना मुरीद वाला, जो कि फैसलाबाद का थाना है, इसके इलाका में जो इसके दोस्त थे जिन्होंने इसके ऊपर कातलाना हमला किया था, इनमें से एक को कत्ल करवा दिया और एक को जख्मी करवा दिया। इसके बाद आज इसने अपने मुखालिफिन पर दोबारा जेल से बैठकर एक जानलेवा हमला करवाया, जिसमें 4 अफराद तकरीबन हलाक हो चुके हैं। 2 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जो है शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन याद रखें, ये लड़का एक इंतहाई बहादुर और अच्छे माँ बाप का बेटा था। इसने अपने बाप और चचा का बदला लिया और मुखालिफिन को मारने के बाद अपने वालिद और चचा की तस्वीरें जायब कुआं पर फेंकवा दी, ताकि मुखालिफिन को पता चल सके कि इसने अपने चचा और वालिद का बदला ले लिया है। नोट, एक बड़ी काबिल जिक्र बात आपको बताने लगा, ये लड़का ना तो उजरती कातिल है और ना ही चोर है और ना ही डकैत है। बस यूं कहा जाए कि ये लड़का हालात का पिसा हुआ एक मजलूम इंसान है। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि वाक़यात जो है ना होते रहते हैं। आपको पता है कि कभी गुजरात मर्डर हो गए, कभी सियालकोट ऐसा कोई वाक़या होगा, गुजरांवाला में हो गया, लाहौर के अंदर हो गए। हमारा काम ये होता है कि बिल्कुल जो है ना मसावी तौर पे जब बैलेंस रख के आपके सामने सारे हालात को प्रेजेंट करना। नाज़रीन, मैंने ना तो इस लड़के की साइड ली है और मैंने एडवांस आपको बता दिया कि ये कत्ल इस लड़के ने करवाए हैं, क्योंकि हमारे ज़राए जो है ना तकरीबन दूसरों से, लोगों से जो है ना बहुत ज़्यादा मजबूत और मुख्तलिफ होते हैं। मैंने जो बातें आपसे की हैं ना, ये सारी बातें ऑथेंटिक है और मैंने जो तस्वीर आपको दिखाई हैं, इन सारी तस्वीर को आप देखकर जो है ना, और स्टोरी को कमेंट बॉक्स में रीड कीजिएगा। इसके अंदर कितने % जो है ना मेलाफाइडी है, बददियानती है, या मैंने किसी की तरफदारी की है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से कमेंट बॉक्स में हर शख्स आपको जो है ना मेरे एक एक लफ्ज़ की तस्दीक करेगा। आपने कमेंट बॉक्स में जो है ना पूरी जिम्मेदारी के साथ मुझे जवाब देना है और मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी उस बात को पढ़ूंगा और आपको जवाब देने की भी पूरी कोशिश करूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।